नहीं आते। क्यों? क्योंकि दुखद दुख है। जब प्रभु धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, माता कुंती प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आप जा रहे हो तो एक कृपा हमारे ऊपर कर दो। यानी माता कुंती अपने भतीजे को उस समय नहीं देख रही थी, उस परमेश्वर को देख रही थी। प्रभु आप एक कृपा कर दो कि मेरे जीवन में दुख ही दुख भर दो, मेरे जीवन में कभी सुख ही ना आए। प्रभु कह रहे हैं बुआ जी कोई गलती हो गई हमसे, क्या हुआ? जो है प्राणी तो अपने जीवन में सुख ही सुख चाहते हैं, परंतु आप दुख क्यों मांग रही हो? माता कुंती कहती है प्रभु जहां सुख आया वहां से तो आप जाने का नाम लेते हो। इतने दिनों से हमारे पास में दुख था तो आप हमारे साथ में थे, आज दुख नहीं है, सुख आ गया तो आप हमें छोड़कर जाने लगे। तो ऐसे सुख को रखकर हम क्या करें कि ऐसे सुख के माथे सिल पड़े। क्या कह रहे हैं कि सुख के माथे सिल पड़े और नाम हृदय से जाए। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। ऐसे सुख के माथे तो सिल पड़े, पत्थर पड़ जाए। ऐसे सुख का तो नाम ही मेरे हृदय से निकल जाए। ऐसा सुख मुझे जीवन में कभी नहीं चाहिए जिस सुख में आप हमारे साथ नहीं हो। जिस सुख में आप हमारे साथ नहीं हो ऐसा सुख प्रभु हमें आपसे नहीं चाहिए। जिस दुख में आप हमारे साथ हो बस वही दुख हमें चाहिए। तुम्हारा सुख में तो हमारे साथ में कोई भी खड़ा हो जाएगा, वो खड़े नहीं होंगे, बाकी सब खड़े हो जाएंगे सुख में। दुख में कोई खड़ा नहीं होगा महाराज। उसके अलावा आपके पास जब मुसीबत आएगी महाराज, जब मुसीबत आएगी ना तो वही आएंगे, सुख में नहीं आते। दुख में तुरंत प्रेम से एक बार पुकार कर देख लो महाराज, दौड़ते हुए भागते हुए चले आएंगे। यही तो प्रभु का करुणा अवतार है, करुणाशील है प्रभु कि एक बार प्रभु को कोई भी प्रेम से भज ले, तुरंत सारे अवगुण भूलकर वही गुण देख लेते हैं और भाग कर चले आते हैं। इसी प्रकार कहते हैं महाराज, एक बार श्री दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से प्रभु के दर्शन करके लौट रहे थे। देखिए दर्शन करके वहां से लौट रहे थे तो प्रभु ने प्रसाद स्वरूप में दुर्वासा मुनि को एक फूल माला पहनाई थी। यह लो जो है प्रसाद, एक फूल माला पहना दी। दुर्वासा मुनि उसी फूल माला को जो है कि पहनकर आए तो रास्ते में देखा इंद्र मिल गए उनको। रास्ते में उन्हें इंद्र मिल गए तो उस प्रभु की दी हुई प्रसाद रूपी माला को निकाल कर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को पहना दी। इंद्र ने अभिमान भरे शब्दों में विचार किया कि इनकी झूठी पहनी हुई माला इन्होंने मुझे पहना दी। फूल माला को निकालकर हाथी पे फेंक दिया। हाथी ने उस फूल माला को लेकर अपने पैरों से कुचल दिया। महाराज यही दृश्य दुर्वासा मुनि देख रहे थे कि प्रभु की प्रसाद रूपी दी हुई माला इन्होंने जो है कि पैरों से कुचलवा दी। तुरंत कमंडल से जल लिया कि हे इंद्र तू इतना अभिमानी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। श्रीहीन यानी जितनी भी तेरे पास में संपत्ति है सारी तुझसे छीन जाएगी, तेरे पास में कुछ नहीं रहेगा। महाराज जैसे ही दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया, दैत्यों को पता चला कि जो है कि देवताओं को श्राप मिल चुका है श्रीहीन होने का। तुरंत दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया। सारे जो है कि दैत्य देवता में भयंकर युद्ध होना प्रारंभ हो गया और अंत में जो है दैत्यों ने देवताओं को वहां से मार कूट कर भगा दिया, सभी को खंडित कर दिया। देवता लोग दौड़ते हुए प्रभु नारायण के पास पहुंचे। प्रभु हमारी जो है कि त्रिलोक संपत्ति दैत्यों ने छीन ली है, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। आंखों से खड़े खड़े ऐसे अश्रुपात कर रहे हैं महाराज कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो चिंता मत करो देवताओं, तुम अब मेरी शरण में आ गए हो तो किसी प्रकार की कोई चिंता तुम मत करो। तो प्रभु इसके लिए कोई ना कोई उपाय हमें बताइए कि जो है कि पहले तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। जाओ समुद्र मंथन करो। कि प्रभु समुद्र मंथन हम केवल देवताओं के बस की बात नहीं,
तो जाओ दैत्यों का भी सहारा ले लो। तो कि प्रभु दैत्य हमारे काम में उनका सहयोग क्यों करेंगे, वो तो हमारे जो है कि दुश्मन है, फिर हमारी सहायता क्यों करेंगे कि जो है कि समुद्र